हेलो एवरीवन, आप सभी लोग बैंक एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली वो एक्साइटेड होंगे कि कब 2022 का जो नया साल है उसका पहला वैकेंसी आउट होगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज 17 फरवरी से आज उस दिन रिलीज़ हुआ है और आपको एक नई खुशखबरी मिली है। तो जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट है और जो वैकेंसी है वो 950 है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी जो है हमारे एग्ज़ाम्स का सिलसिला चालू होगा, क्योंकि आरबीआई के साथ साथ फिर अभी एसबीआई, पीओ, क्लर्क, फिर आईबीपीएस उनका सिलसिला चालू है। तो अभी जो सबसे पहला है साल का वो आरबीआई असिस्टेंट है और आपको पता है कि ये कितना ही रेप्यूटेड जॉब है। तो ज़्यादा इसके बारे में बता के आपको मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो जानते हैं पोस्ट का नाम असिस्टेंट है। इसमें जो वैकेंसी है ओवरऑल वो 950 वैकेंसी है और जो लास्ट डेट है इसको फिल करने की वो 8 मार्च है। इसको जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो 26 और 27 मार्च 2 दिन होने वाला है 2022 के दिन। मिनिमम जो इसके अंदर होना चाहिए क्राइटेरिया वो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशंस में। वो सभी के लिए SC ST OBC को छोड़ के जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका 50% होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में। जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। तो अगर 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, इसका मतलब अगर आपकी एज जो मैक्स है उसके अंदर आपको ऐड करना है, तो मैक्स एज क्राइटेरिया कितना है 28 है। अगर आप उसके अंदर 5 ऐड करते हो तो 33, यानी अगर आप 33 के भी हो जाते हो SC ST के जो कैंडिडेट हैं तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब 3 साल यानी कि जो मैक्स एज है 28 प्लस 3 यानी कि 31। तो ओबीसी के अगर कोई कैंडिडेट 31 का एज का है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एज रिलैक्सेशन क्या हो जाता है। तो बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट है उसकी सैलरी का, जो कि सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो सैलरी कितनी होगी यहाँ पर 20,700 रुपये। ये बेसिक सैलरी है, ये पूरी सैलरी नहीं है, बेसिक उतना है वहाँ पे 20,700 रुपये। और जो फीस भरना है आपको जो अप्लाई करते हो फॉर्म के लिए तो 450 ये जनरल EWS OBC इनके लिए 450 है। और जो 50 रुपीज़ है वो फर्दर अदर है। अदर उसके अंदर SC आ गया, ST आ गया और PWD आ गए, फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या फिर जो विडो हैं वो सब, उनके लिए ये 50 रुपीज़ है। तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके अंदर। तो जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, पहले इसका पैटर्न क्या होगा, पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम देना है। देन आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो एक LPT का होता है टेस्ट। प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एक LPT का टेस्ट होता है, जैसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोला जाता है। यानी कि आप जिस भी स्टेट से भर रहे हो, जो भी जोन से आप भर रहे हो, उस जोन की लैंग्वेज आपको वहाँ पर आनी चाहिए। तो इसलिए ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। और उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा आपका और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतने स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश, जैसे कि ओवरऑल अदर बैंकिंग के होते हैं वैसा ही है। इंग्लिश 30 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स। और उसके बाद 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाली है। आप सभी के लिए निगेटिव मार्किंग इसके अंदर अप्लाई ज़रूर होगा। मेंस की बात आ जाती है तो मेंस में वैसे ही इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। और जो ईच सब्जेक्ट है यहाँ पर उन 40 मार्क्स का होगा। और हाँ 40 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पर हमारे मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का यहाँ पर हमारा पूरा पेपर हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर दोनों भी एग्जाम में, मेन एग्जाम और प्री एग्जाम दोनों एग्जाम में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कट ऑफ की बात। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिस कैंडिडेट ने इस बात को समझ लिया डेफिनेटली उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे मतलब कैंडिडेट का कहना मतलब उतने सीरियसली नहीं होते हैं कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ चाहे तो आपको कट ऑफ के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, क्लरिकल लेवल का ये पेपर होता है। तो इसके लिए आपको कट ऑफ जो है वो
ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस कैंडिडेट ने इसको पहचान लिया उसका डेफिनेटली सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है। और उसके बाद आ जाता है एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी जोन से आप भर रहे हो फॉर्म, उस जोन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी होता है कि आप कितने फिट एंड फाइन हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जॉब जो है आपके पॉकेट में हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। और कट ऑफ जहाँ तक क्या है देखिए यहाँ पे आरबीआई जोन दिया है, आरबीआई असिस्टेंट जो 2019-20 का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स कट ऑफ देखिए यहाँ पे कितना गया है। आई गेस 90 के ऊपर ही है सबसे ज़्यादा। SC ST OBC और यहाँ पे जो साइड में दिया है वो EWS और जनरल कैटेगरी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया है, 96.75। सबसे जो हाईएस्ट लग रहा है 96.725, 96.75। यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है और उसके ऊपर आपको उसके अंदर 96 97 अगर कट ऑफ जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि पेपर किस लेवल का होगा। तो आसान लेवल होता है, इसलिए कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे मैटर क्या करेगा, आपका स्पीड, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी। ये दो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता सभी को है, आपको भी मुझको भी, लेकिन हम वो कितने स्पीड से कर सकते हैं, कितने फास्ट कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप कट ऑफ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ कितना हाई गया है तो पेपर का लेवल कितना ईजी होगा। तो यही बात मुझे आप सभी को कहना था, क्योंकि आप कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको आरबीआई में जॉब चाहिए तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और आरबीआई यानी कि एकदम बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, किंग ऑफ द इंडिया आप बोल सकते हो, किंग ऑफ द बैंक बोल सकते हो इसको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। इसके बाद में हम जो सैलरी है उसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे कि आरबीआई की सैलरी कितनी होती है, उसमें अलाउंसेस कितने होते हैं, डियरनेस वगैरह, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।